दोस्तों, जूता कांड, जो सीजेआई के ऊपर जूता फेंका गया, उस कांड में अब केजरीवाल की एंट्री हुई है। अरविंद केजरीवाल एक वीडियो जारी करके जो जूता फेंकने वाले 71 साल के दलित बुजुर्ग वकील हैं, उनके खिलाफ लोगों को भड़काने वाली बातें कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये जो जूता फेंका गया है, ये एक दलित सीजेआई पर फेंका गया है, ये न्याय प्रणाली पर हमला किया गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भूल जाते हैं कि जूता फेंकने वाले वकील, जिनका नाम राकेश किशोर है, वो खुद दलित हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस लहजे में बात कर रहे हैं, जो उन्होंने एक वीडियो जारी किया है आपके ऑफिशियल अकाउंट से, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है बगैर नाम लिए वो उसके लिए सरकार को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमला हुआ है, ये षड्यंत्र दिखाई देता है। इन लोगों ने शब्द इस्तेमाल किया है। शब्दों पे गौर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह से देश के लोगों को भड़का रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने जूता फेंकने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। सीजेआई को सोशल मीडिया पर गाली देने वालों के खिलाफ इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये उनको षड्यंत्र नजर आता है। अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, कि सीजेआई ने खुद कोई एफआईआर जूता फेंकने वाले पे नहीं कराई। जूता फेंकना बहुत बड़ा कोई अपराध नहीं होता है, लेकिन हां, अवमानना और बाकी चीजों में मुझे नहीं पता, कानून की जानकारी मुझे नहीं है कि इसमें क्या केस बनता है। लेकिन अवमानना का केस अगर दर्ज भी कराते, अपमान करने का केस, जूता फेंकने का केस सीजेआई अगर दर्ज भी कराते, तो 2 महीने बाद उनका रिटायरमेंट है। और जब तक अगर केस का फाइनल नहीं होता, तो निश्चित रूप से उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते और वो भी खुद आना पड़ता, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन इस मामले में अरविंद केजरीवाल की एंट्री, और वो भी तब अरविंद केजरीवाल के दायरे से ये एरिया बाहर है। अगर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होते तो बोलते तो समझ में आता है। अरविंद केजरीवाल कोई संवैधानिक पद पे होते तो समझ में आता है। अरविंद केजरीवाल इस समय ना कोई विधायक है, ना सांसद, और ना जुडिशरी से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं जो खुद जमानत पर है। अरविंद केजरीवाल के कई मंत्री, कई नेता जमानत पर हैं, उनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और ऐसे में एक जज के साथ खड़ा होना, ये समझ में आ सकता है कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग में क्या चल रहा होगा। अरविंद केजरीवाल सीजेआई की चापलूसी करके उनके साथ खड़े होकर दिखाई देकर 2 काम करना चाहते हैं। कि एक तो वो भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरेआम वो जो वकील है जूता फेंकने वाले राकेश किशोर, जिसकी कुंडली पिछले 3 दिन से पूरा वामपंथी कांग्रेसी मीडिया, यहां तक कि विदेशी मीडिया और पूरा इकोसिस्टम उनके कुंडली को खंगालने में लगा है कि कहीं कोई लिंक भारतीय जनता पार्टी या संघ से इन राकेश किशोर या इनके परिवार के किसी सदस्य का मिल जाए। लेकिन आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरी खोजबीन के बाद पूरा कांग्रेस लगा हुआ है, पूरे वामपंथी लगे हुए हैं, बड़े बड़े पत्रकार लगे हुए हैं, पूरी आम आदमी पार्टी लगी हुई है। लेकिन राकेश किशोर का संबंध ना बीजेपी से है, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, और इसलिए अभी तक कोई खबर इस तरह की नहीं बन पाई। लेकिन पूरी विपक्षी पार्टी, खासतौर पे आम आदमी पार्टी ने तो इन वकील का घर घेर लिया। आपको अगर इनका एड्रेस पता लग गया मीडिया के जरिए, पहले तो लीक नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन बुजुर्ग वकील का एड्रेस लीक किया गया थाने से। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मीडिया को ले जाकर वहां धरना और प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। अब इनकी जान को खतरा बनाया है। राकेश किशोर एक दलित है, 71 साल के बुजुर्ग वकील हैं, और ईमानदारी का पेशा उन्होंने रखा है, इसलिए गरीब हालात में है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास फीस वापसी के लोगों के पैसे नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि अब मेरी जान को खतरा हो गया है, क्योंकि मुझे थ्रेट्स मिल रही हैं। लोगों ने उनका घर का एड्रेस देख लिया है, और उस पर अरविंद केजरीवाल लोगों को ये कह रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है सीजेआई पर, इसके खिलाफ देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए। तो क्या अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि जो भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो अपने भाव लिख रहे हैं, अपनी बातचीत लिख रहे हैं, बोलने की आजादी इस देश में है? तो अरविंद केजरीवाल क्या ये चाहते हैं कि उन सब पे हमला हो? सुनने में आया है कि पंजाब की पुलिस, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार वहां है, कई लोगों पर केस कर दिए गए हैं। क्या अरविंद केजरीवाल
71 साल के एक दलित वकील को जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं या उनके ऊपर हमला करवाना चाहते हैं लोगों को उकसाकर, ये तो अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोगों को उकसाने वाला है कि इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाइए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का पूरा इकोसिस्टम, जूता फेंकने वाले बुजुर्ग दलित वकील और जो सोशल मीडिया पर भी कोई पोस्ट लिख रहा है, अपने मन के उद्गार लिख रहा है, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करने का मूड दिखा रहे हैं। अश्वनी सोनी नाम का एक एक्स पर अकाउंट है, आम आदमी पार्टी से संबंधित है, वो लिख रहा है पहले पंजाब ने, उसके बाद अब महाराष्ट्र पुलिस ने सीजेआई के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अजीत भारती सिस्टम सिर्फ संविधान का चलेगा। और ये लाइव लॉ का जो है एक स्क्रीनशॉट लगाते हैं जिसमें लिखा है कि ये जो है इस तरह से जो चीफ जस्टिस पर वीडियो बनाई गई है वो एक उनको अवमानना का मामला है, एफआईआर की गई है सोशल मीडिया के खिलाफ। इस तरह की बात को वो कर रहे हैं तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, पंजाब का ये किस्सा नहीं है और पंजाब में जो अपनी समस्या है, अरविंद केजरीवाल उसको तो नहीं सुलझाते। वहां पिछले दिनों बाढ़ आई तो वहां से गायब थे, लेकिन अब अचानक से सीजेआई के पक्ष में बयान देकर ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि जूता फेंकने वाले या बाकी जो सोशल मीडिया पर अजीत भारती हो, मैं अजीत भारती जी को आपको बता दूं कि अजीत भारती कभी भी कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नहीं गए, उनका कोई संबंध आरएसएस से नहीं है, कोई संबंध भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। वो एक इन्फ्लुएंसर है, एक पत्रकार है और वो ऐसा पत्रकार मैंने देखे हैं कि उनकी जितनी भी बातें आप देखेंगे वो समाज के मुद्दों को उठाते हैं, देश के मुद्दों को उठाते हैं, फिर चाहे उन्हें मोदी के विरोध में बोलना हो तो वो बोलते हैं। अभी पिछले दिनों डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी के हैं, उनके विरुद्ध उन्होंने बोला। और कभी कभी योगी के विरुद्ध भी अगर कोई बात बोलनी होती है तो वो बेबाकी से बोलते हैं। और इसी तरह से उन्होंने न्याय प्रणाली के विरुद्ध भी समय समय पर अपनी आवाज उठाई है। तो ना वो बीजेपी से संबंधित है ना किसी अन्य पार्टी से। कुल मिलाकर सीजेआई जूता कांड में हो रही राजनीति को देश देख रहा है, देश गुस्से में है, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि इस देश में आप भगवान पर कोई टिप्पणी कर सकते हो, लेकिन कोर्ट के जज के ऊपर यदि आपने टिप्पणी की तो पूरी विपक्षी पार्टी आपके ऊपर टूट पड़ेंगी और कानून का सिकंजा भी आपके ऊपर कस पड़ेगा। तब फिर ये देश में आजादी कैसी? क्या हम आजाद हैं? ये लोग पूछ रहे हैं और इसका जवाब अब इस मामले में क्या पटक्षेप होता है, वकील साहब के साथ क्या होता है, ये पता लगेगा थोड़े दिन बाद। लेकिन आज की डेट में इतना तो लोग कह ही रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से वीडियो जारी करके वकील के खिलाफ लोगों को भड़काया है, जो कि एक खुद वकील वो दलित समाज से हैं, तब इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक दलित वकील की जान को खतरा पैदा हो गया है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।